बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छछूंदर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं कि जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अनगिनत चीज़ों को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़, सारी चीज़ें किसी न किसी मकसद के तहत पैदा की गई हैं, जिसको अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया। मेरे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने छछूंदर को कब और क्यों पैदा फरमाया और किस तरह से अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए कौम सबा को हलाक व बर्बाद किया। मेरे दोस्तों, और अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज़ को आंखें दी हैं, लेकिन छछूंदर को अंधा क्यों पैदा फरमाया? और अगर कोई शख्स छछूंदर को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? मेरे दोस्तों, छछूंदर एक अंधा, बहरा, छोटा सा जानवर है जो अपने सामने की चीज़ों को सिर्फ सूंघ कर ही पहचान लेता है। हालांकि छछूंदर अंधा होता है, मगर फिर भी अपने बिल से बाहर आता है और मुंह खोलकर बिल के बाहर बैठ जाता है। मक्खियां इसके मुंह के आमने सामने बैठ जाती हैं तो ये इनको पकड़कर निकल लेता है और ये मक्खियों पर उस वक्त हमला करता है जबकि काफ़ी तादाद में मक्खियां इसके मुंह के सामने जमा हो जाती हैं। कुछ हजरात ने कहा है कि छछूंदर असल में अंधा चूहा है जिसको सिर्फ सूंघने के जरिए से चीज़ों का पता चल जाता है। अस्तु अपनी किताबुल नऊस में लिखता है कि छछूंदर के अलावा तमाम हैवानात की 2 आंखें होती हैं और छछूंदर को अंधा इसलिए पैदा किया गया कि यह ज़मीन के अंदर रहने वाला जानवर है और अल्लाह ताला ने ज़मीन को इसके लिए ऐसा बना दिया है जैसा कि मछली के लिए पानी, और इसकी ग़िज़ा को ज़मीन के अंदर ही इंतज़ाम कर दिया गया है। आँखों के बदले अल्लाह ताला ने इससे सुनने और सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा दी है और ये दूर ही से एक मामूली सी आवाज़ को भी सुन लेता है और तुरंत कूदकर ज़मीन के अंदर घुस जाता है। और इसको पकड़ने का तरीक़ा ये है कि इसके बिल के बाहर कुछ जुएँ रख दी जाएं तो ये इनको पाकर इनको खाने के लिए बाहर निकल जाएगा। चुनांचे फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि छछूंदर की सुनने की ताकत दूसरे जानवरों के मुकाबले उनके देखने की ताकत के बराबर होती है। यानी दूसरे जानवर जितनी दूर तक देख सकते हैं, छछूंदर इतनी दूर की आवाज़ सुन सकता है। छछूंदर को अच्छी खुशबुओं से नफरत और बदबूदार चीज़ों से मोहब्बत होती है, चुनांचे वो खुशबूदार चीज़ों से भागता है और गंधना, प्याज वगैरह की खुशबू पर खींचा चला आता है। कई बार इन्हीं 2 चीज़ों की मदद से, यानी गंधना और प्याज की मदद से इसको पकड़ा जा सकता है। और अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि छछूंदर उसके घर से भाग जाए तो वो अपने घर को खुशबूदार रखे और घर में खुशबूदार चीज़ें रखी जाए, क्योंकि छछूंदर खुशबूदार चीज़ों से भागता है और बदबूदार चीज़ों को पसंद करता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह कौम सबा को इसके ज़रिए हलाक कर दिया। कौम सबा ऐसी कौम थी कि जिसके दाएं और बाएं 2 बगीचे मौजूद थे और अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया था कि अपने रब के दिए हुए रिज़्क को खाओ और इसका शुक्र अदा करो। और कौम सबा के शहर पर अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान था कि इस इलाके में मच्छर, पिस्सू, सांप और बिच्छू वगैरह जैसे नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों का नामो निशान तक नहीं था और ये बहुत ही पाक और साफ शहर था। और इस इलाके के लिए अल्लाह ताला के ख़ास एहसानात इससे ज़ाहिर थे कि अगर कोई दूसरा शख्स किसी इलाके का इस शहर में आता और इसके कपड़े वगैरह में अगर जुएँ वगैरह होती तो इस इलाके में आते ही सब के सब मर जाती। कौम सबा के बगीचों में इतने फल हुआ करते थे कि अगर कोई शख्स बाग में खाली टोकरी लेकर जाता तो उनका टोकरा बहुत से किस्म के फलों से भरा हुआ होता और ये फल हाथ से तोड़े हुए न होते, बल्कि पक पक कर गिरने वाले दरख्तों के नीचे पड़े हुए होते। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ 13 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा और इन सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने की दावत दी और अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों का याद दिलाया और उसके अजाब से डराया। मगर इस कौम ने एक ना मानी और कहने लगे कि हमको तो मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हमको कोई नेमत दी है,
माज़अल्लाह। मेरे दोस्तों, कौम सबा के शहर में एक बांध यानी कि डैम था, जिसको मलकाए बिल्किस ने तब बनवाया था जब उनकी हुकूमत थी। और इस बांध के करीब ही एक बड़ा तालाब था। इस तालाब से पानी को निकालने के लिए इतने ही नाले रखे गए थे जितनी इनके यहाँ नहरें थी, और इन पर नालों के जरिए इन नहरों में पानी बढ़ जाता था, और इन नहरों की तादाद 12 थी। मलकाए बिल्किस से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता हो जाने के बाद कौम सबा काफ़ी लंबे वक्त तक सिरात मुस्तकीम पर चलते रहे, मगर बाद में वो बगावत और सरकशी करने लगे और कुफ्र को अपने लिए इख्तियार किया। बस इसी जुर्म की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर एक अंधे छछुंदर को मुसल्लत कर दिया, जिसने इनके बांध को नीचे से खोद डाला और सुराख कर दी। नतीजा ये हुआ कि इनके बागात और आबादियाँ वीरान हो गईं। कौम सबा को अपनी जानकारी और कुछ अलग जरिए से ये चीज़ पता थी कि इनके इस बांध को एक चूहा बर्बाद कर देगा। चुनांचे जब उन्होंने इस बांध को बनाया था तो हर दो पत्थरों के बीच कोई सुराख ऐसा नहीं छोड़ा था जहां पर एक बिल्ली को ना बांधा गया। लेकिन जब उन्होंने सरकशी शुरू की तो अल्लाह ताला का इन पर अजाब आया, और अल्लाह ताला ने एक चूहा नमूदार किया और उसने इन बिल्लियों में से एक बिल्ली पर जस्त लगाई। चुनांचे बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए अपनी जगह से कुछ हट गई, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक अंधा छछुंदर पैदा किया जो कि उस सुराख में जा घुसा और बांध को खोदकर इसमें सुराख कर दिए। लिहाजा जब पानी का रेला आया तो इसको इस छछुंदर के जरिए बनाए हुए सुराखों और दरारों से निकलने का मौका मिल गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बांध टूट गया और पानी बहकर पूरी बस्ती में फैल गया, और कौम सबा का तमाम मालो असबाब, बागात, खेती वगैरह सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि उनके घर भी ज़मीन के नीचे दफन हो गए। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि इस बांध को मलकाए बिल्किस ने बनवाया था, और इसको बनवाने की वजह यह थी कि अहले सबा आपस में अपनी अपनी वादियों के लिए पानी पर लड़ा करते थे। चुनांचे मलका ने सब वादियों के पानी के बहाव को रोकने के लिए दो पहाड़ों के बीच बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर एक दीवार बनवा दी, जिसको बांध कहा जाता है। इस बांध के 3 दर्जे थे, और इनमें से पानी के निकलने के लिए 12 रास्ते बनाए गए थे, क्योंकि इनकी 12 नहरें थीं। चुनांचे जब पानी की ज़रूरत पड़ती तो इन 12 रास्तों को खोल दिया जाता। लेकिन जब उन्होंने इतनी नेमतों के बावजूद भी अल्लाह ताला से बगावत इख्तियार की और बुराइयों में डूब गए, तो अल्लाह ताला ने एक अंधे छछुंदर के ज़रिए उनको तबाह बर्बाद कर दिया। पर दोस्तों, जब सैलाब से सबा के सब शहर तबाह हो गए तो बचे खुचे लोग इधर उधर भाग गए। चुनांचे कबीला गान मुल्क शाम में चला गया, और कबीला अज़द अम्मान की तरफ चला गया, और खजान तहामा और खजीमा ने इराक की राह ली। लेकिन कबीला औस और खजरज ने यसरब में इकामत इख्तियार की। इन कबीलों में पहला शख्स जिसने यसरब यानी कि मदीना में कदम रखा वो अमर बिन आबिर था, और यही औस व खजरज का जद्द आला माना जाता था। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह ताला ने किस तरह से एक अंधे छछुंदर के ज़रिए कौम सबा को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला से हमें भी डरना चाहिए और हमें उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो छछुंदर के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि वीडियो के अंदर हमें कितने बदलाव करने हैं